ताकि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज कर सकें। अदनान महमूद साहब का इंतजार था, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आर यू रेडी? अपने लिए क्लैपिंग कीजिए, भरपूर क्लैपिंग कीजिए अपने लिए। हमें इंतजार है आज की मेहमान खास हमारी डीसी साहिबा सायरा उमर का। हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द यहाँ पे तशरीफ फरमा होंगी। डीओ स्पेशल एजुकेशन जनाब शहजाद साबिर साहब, डिविजनल डायरेक्टर जनाब जुबैर साहिब और हमारे जो स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं। आज हमने ये बताना है कि हम नाबीना और बीना एक हैं। आज अपने नाबीना भाइयों के आलमी दिन के मौका पे जो स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, आम स्कूलों के बच्चे, उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। हमारे दरमियान मौजूद है, हम गुजारिश करेंगे वो स्टेज पे तशरीफ लें प्लीज। जो यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, गुलाम मुस्तफ़ा सीओ सिविल डिफेंस गुजरांवाला, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ ला लें। भरपूर क्लैपिंग गुलाम मुस्तफ़ा साहब के लिए। जनाब मिर्जा सदीक साहिब अगर तशरीफ फरमाए हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ लें काइंडली। आपकी भरपूर तालियों में सर मिर्जा सदीक साहिब। कुछ ही लम्हों में बाकायदा प्रोग्राम का आगाज होने वाला है, जिसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ हमारी चेयरपर्सन शोभा खवातीन की। और यकीन जाने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में इनका 90% किरदार है। ये जो आपको वाइट केन मिलने जा रही है और जो खाना मिलने जा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं दावा देता हूँ हमारी स्टेट सेक्रेटरी मोहतरमा सरवत नसीम साहिबा को कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करवाएं। बहुत शुक्रिया सर। बड़ी बबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है, जिसने ना होने से होने तक के सफ़र में इंसान की रहनुमाई फरमाई। वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो हय्युल क़य्यूम है, ना उसे ऊँघ आती है नहीं। ज़मीनों आसमान पे उसकी हाकिमियत लामहदूद है। हम अपने वजूद के लिए उसके मोहताज हैं, मगर वो किसी का मोहताज नहीं। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। मेरा ही दिल है वो जहाँ तू समा सके। यूं तेरे नाम से होता है उजाला दिल में, चांदनी में चमक उठता हो बयाबां जैसे। तलावत की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं कारी मोहम्मद नईम साहब। तलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और हर काम का आगाज़ हम अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। मैं दावत दूँगी जनाब कारी मोहम्मद नईम साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और तलावत की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كان على النبي من
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي على ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. कलाम पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी साहब। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। डायरेक्टर इकरा स्कूल इकरा वो हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। शोबाए दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद अज़मतों के मेहमान हैं और दुनिया में जितनी भी कामयाबी और तरक्की हुई है वो इल्म व अदब की वजह से है। और इनके साथ ये सेहरा है कि वो काफ़ी अरसे से शोबाए दर्स व तदरीस से जो है वो जुड़े हुए हैं। फिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। फिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जला के रखना कमाल ये है। और हम ना भरपूर तालियां मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के लिए। ये कौन चला आया है महफिल में दबे पाँव, ये कौन चला आया है महफिल में दबे पाँव, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। भरपूर खुशामदीद कहते हैं मलक सरवर साहब को, जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। भरपूर क्लैपिंग मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के लिए। अपने प्रोग्राम को जारी रखते हुए तिलावत के बाद अब मैं दावत दूंगी नात के लिए। सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हादिए बरहक रहमत दो जहां आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम आने वाले इंसानों के लिए रिश्तों हदायत का मंबा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन दर हक़ीक़त खुदा की अता है। मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुज़ूर पर, मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुज़ूर पर, मेरी हज़ार जान हो कुर्बानी मुस्तफ़ा। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल हैं दरबाने मुस्तफ़ा। आपके सामने नात की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं असुफ़ा मरकज़ ऑफ दी ब्लाइंड की एक स्टूडेंट ताहिरा, BS की स्टूडेंट हैं। आपके सामने तिलावतें, आपके सामने नात की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। रोशन हुई हैं तुमसे दो आलम की वुसअतें, रोशन हुई हैं तुमसे दो आलम की वुसअतें, इस सुबह अज़ल के महरो दरख्शां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आपके सामने ब्लाइंड स्टूडेंट हैं ताहिरा। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं।
चंद ही लम्हात में हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम को उसके साथ ही हम जारी रखेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी जो है उसका आलमी दिन जो है वो मना रहे हैं। एक हकीकत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से पता चलता है कि वो भी छड़ी का इस्तेमाल करते थे और 1,24,000 पैगम्बर जो दुनिया में तशरीफ़ लाए मुख्तलिफ मकासद के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह, लाठी और असा का इस्तेमाल उन्होंने किया। ये उनका अज़ीमुश्शान मौजज़ा है। सफ़ेद छड़ी के मौजद का ताल्लुक़ बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसफ़िर का था जिसका नाम जेम्स बिग्स था। वो एक हादसे में बसारत से महरूम हो गया। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करे। वो जब बाहर निकलता था तो उसके घर के इर्द गिर्द और जहाँ पे उसने काम पे जाना था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी। तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो एक स्टिक ले और उस पर सफ़ेद रंग का जो है वो कलर कर ले ताकि लोगों को मालूम हो कि इस शख्स ने सफ़ेद छड़ी क्यों पकड़ी हुई। तो जब उसने सफ़ेद छड़ी का इस्तेमाल किया जी, एक हादसे में वो जब बसारत से महरूम हुए तो उन्होंने फिर ये तरीका इस्तेमाल किया और ये उनका ये तरीका कामयाब हुआ। इसके बाद रफ्ता रफ्ता दुनिया में आपको इल्म है कि हादसात का लोग शिकार होते रहते हैं। पहली और दूसरी आलमी जंग में करोड़ों अफराद ने जब जान बहक हुए उसमें बहुत सारे अफराद जो थे वो बसारत से भी महरूम हुए। दिसंबर 1930 में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले गिलीडॉर मोर ने पहली मरतबा 7 फरवरी 1931 को 2 फ्रांसीसी नबीना अफराद को सफ़ेद छड़ियाँ फराहम की। अजीम अव्वल हमारे अदारे के बहुत ही होनहार उस्ताद यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम मुकर्रम जनाब अब्दुल रहमान साहब, हम भरपूर इस्तकबाल करते हैं उनका। ठीक है साहब। ला रहे हैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आपके सामने मौजूद हैं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद जुबैर साहब। खुदा के बंदे जो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हम भरपूर लहजे से मशहूर हैं जनाब मोहम्मद डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद जुबैर साहब के भरपूर क्लबिंग मोहम्मद जुबैर साहब के लिए कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। ब्लाइंड रखने वाले अफराद माशरे की जीनत हैं। अपने अदारे के एक होनहार स्टूडेंट को दावत दूंगी कि वो यहाँ पे आके स्पीच करे ब्लाइंड के अचीवमेंट्स के बारे में। अली अतर अदारा हाजा का स्टूडेंट है। भरपूर क्लब में अली अतर के लिए मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। इकबाल ने कहा था मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। और इन्होंने अपनी बसारत से महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि जिंदगी में फाल की कारदार किया। और यही अब सुबह का आज का मैसेज है कि हमने इन लोगों के लिए जदोजहद करनी है, हमने कोशिश करनी है, हमने इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और आज आपके सामने ये
रोशन नहीं फिर भी कुछ गम नहीं, क्योंकि किया है साबित हर मैदान में हमने, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो सर अदनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड सेकेंडली, इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट आई एम हियर टू प्रेजेंट माई पॉइंट ऑफ व्यू in the front of my dear teachers, fellows and friends. It's quite special feeling. Thank you so much. सामीन, वैसे तो 15 अक्टूबर वाइट केन सेफ्टी डे को प्रमोट करने के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आजकल हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी को लेके सोसाइटी में जिस तरह के ट्रेंड्स सेट किए जा रहे हैं, जिस तरह के हमारे ऊपर टैग्स लगाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ये ज़रूरी हो गया था कि वाइट केन के साथ साथ वाइट केन इस्तेमाल करने वालों को भी प्रमोट किया जाए। सामीन, मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में दो जो बुनियादी चैलेंजेस हैं बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी जो हम फेस कर रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। नंबर 1 कि एक परसेप्शन है जो आम आवाम के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी में एक परसेप्शन डिवेलप है कि ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, मतलब हमारी बात करते हैं ना वो। एंड सेकेंडली, ये जो रिसेंटली कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, इसके बाद जो हम लोगों ने कुछ फील किया कि हमारी जो इमेज है वो बहुत मुतासिर हुई है इस चीज़ से, तो उसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और हम ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो परसेप्शंस हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या फिर ये हकीकत को साइडलाइन करके ये परसेप्शंस डिवेलप हुई हैं या की गई हैं। सामीन, जहाँ तक बात है कि हम क्या कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वक्त इस बात का गवाह है कि ज़िंदगी के तकरीबन हर मैदान में, हर शोबे में ना सिर्फ हमने मुकाबला किया बल्कि जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से ना सिर्फ हमने सोसाइटी को सर्व किया बल्कि हम कर भी रहे हैं। सामीन, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट करना चाहूँगा क्योंकि मिसाल के बगैर जो है ना वो बात अधूरी लगती है। सामीन, बात अगर की जाए कानून और इंसाफ की, यानी कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसकी, तो उसमें भी हम किसी से पीछे नहीं। सर यूसुफ सलीम ने बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद सिविल जज के ओहदे का हलफ उठा के ये साबित किया कि जो एबिलिटीज़ हैं उनका ताल्लुक आँखों की डिसेबिलिटी से बिल्कुल नहीं। और इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने की, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में जो रिप्रेजेंट कर रही है मिस साइमा सलीम, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का जो इंसानी हकूक़ का मुस्तकिल जो मिशन है जनेवा में, मिस साइमा सलीम सेकेंड सेक्रेटरी के तौर पे उसमें फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। सामीन, क्योंकि महदूद सा वक्त है, इसमें महदूद सी बातें की जा सकती हैं। अगर बात की जाए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन करने की एज अ लीडर, तो उसमें भी मुझे फ़ख्र है इस बात पे। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, यकीनन हमारी इस तकरीब में मैडम इरम शबीर साहिबा मौजूद होंगी जो तकरीबन पिछले 6 से 7 साल में जो है ना वो एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड बड़े ऐसे तरीके से इदारे को चलाने में जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सामीन, अगर बात की जाए ब्लाइंड के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के जो हवाले से जद्दोजहद की जाती है, थोड़ी बहुत जो NGOs हैं उनको रन करने के हवाले से अगर बात की जाए, तो उसमें भी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। जिस प्लेटफॉर्म से आप मुझे सुन पा रहे हैं, अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड, कि उस मौका पर नबीना अफराद के लिए इन्होंने जद्दोजहद स्टार्ट की जब इन्होंने फील किया कि गुजरांवाला में जो हायर एजुकेशन है उसको अचीव करने के लिए लोगों को आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ता था। और जब आपको पता है कि बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड ने ये इस जो एक इशू था इसको सॉल्व किया। ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी दी, फूड फैसिलिटी दी, बल्कि उनकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनके ऊपर भी भरपूर जद्दोजहद की भी है और कर भी रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भरपूर जो है ना वो मैनेजमेंट के लिए प्रयास करें ताकि उसकी वजह सामीन, इससे हट के अगर खेल के मैदानों में बात करें, स्पोर्ट्स में, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पीछे नहीं है। ना सिर्फ हमने 2 वर्ल्ड कप जीते बल्कि सैयद सुल्तान शाह साहब एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। सामीन, ये जिंदगी क्या है कि ये परसेप्शन डेवलप हो गई है या की गई है कि हम कुछ कर नहीं सकते या हम क्या करेंगे। सामीन, मसला सिर्फ ये है कि जो लोगों को
जो लोगों के देखने का व्यू है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्हें लगता है कि जो एबिलिटीज़ हैं, जो टैलेंट है, इसका ताल्लुक जो है ना वो आँखों से है, इसका ताल्लुक नज़र से है। लेकिन इनकी परसेप्शन मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक टैलेंट और एबिलिटीज़ का ताल्लुक सिर्फ इंसान के माइंडसेट से है, उसकी सोच से है, उसकी क्रिएटिविटी से है, ना कि आँखों से। ठीक है। और जो सेकंड मैंने पॉइंट इस पर रेज़ किया कि चूँकि प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हुए हैं, तो इस पर जो हमारा इमेज है वो बहुत मुतासर हुआ, और जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी में ख़ास तौर पे एक रोल है वो एक एहतजाजी ग्रुप से ज़्यादा नहीं है। तो सामीन इस पर अगर हम थोड़ी सी वजाहत दूँ, सबसे पहले तो एक सवाल उठता है कि एहतजाज बेसिकली किए क्यों जाते हैं। सामीन कोई भी कम्युनिटी अगर एहतजाज करती है, सड़कों पर निकलती है ना, तो वो तब ही निकलती है जब उन्हें लगता है कि उनके राइट्स की वायलेशन की जाती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनके लिए पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही, उनके राइट्स जो मिलने चाहिए वो उनको इक्वली नहीं मिल रहे, तो तब ही वो कम्युनिटी बाहर निकलती है और अपनी आवाज़ को जो है ना वो कानों के कानों तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रगल करती है, जद्दोजहद करती है। तो सामीन हमारे साथ भी यही मसला है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो राइट्स हैं, वो पहली बात तो ये कि हमें उस तरह से मिलते ही नहीं है, हमें इक्वली जो है ना वो ट्रीट भी नहीं किया जाता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मैं कुछ बेसिक जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करूँ, लाइक हमारी जो 3 टाइप्स ऑफ मेन जो हमारी डिसेबिलिटी की जो डिफरेंटली एबल पर्सन की जो कम्युनिटीज़ हैं वो हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए वैकेंसीज आती हैं, तो यकीन करें एक सीट भी बड़ी जद्दोजहद, स्ट्रगल और एफर्ट्स करने के बाद क्लाइंट को मिलती है, और मेरिट का कोई इशू नहीं है। आप यकीन करें मेरिट्स में पूरा उतरने के बावजूद हमें जो है ना वो नज़रअंदाज किया जाता है। और चूँकि मैंने अभी बताया कि हमारे कुछ राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, कमिटमेंट्स जो की जाती हैं उनको अगर पूरा नहीं किया जाएगा, सो आई थिंक वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। हमें फिर अपनी आवाज़ को तो बुलंद करना है ना। हमें 10-12 साल 12-14-16 साल जो हमने ज़िंदगी में इन्वेस्ट किए हैं स्टडी में, उसको फिर बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जद्दोजहद तो करनी पड़ती है। और सामने आखिर मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। अभी रिसेंटली एक वाक़या जो है ना वो एक बात हुई, रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ लाहौर में, तो उस पर एक गवर्नमेंट के बहुत सीनियर ऑफिशियल थे, उनको मैं कोट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने एक बात की कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इनके लिए इट्स जस्ट लाइक अ फेस्टिवल फॉर दैम, सो लीव इट। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सर इंतहाई अदब से आपसे गुजारिश करता हूँ कि सर इट्स नॉट अ फेस्टिवल फॉर अस, सर इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस। सर घर की आसाइशों को छोड़ के सर्दियों में रोडों पे सोना, बारिश में, गर्मियों की तपती धूप में मार्च करना ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए, ताकि हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंच जाए, इतनी स्ट्रगल करना, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद एक कोशिश करना कि यार हमें किसी ना किसी तरह हमारे राइट्स मिल जाए। सर इट्स नॉट अ फेस्टिवल, इट्स जस्ट पेनफुल सर, इट्स वेरी पेनफुल फॉर अस। तो खुदारा इस बात को समझिए और हमारे राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट कीजिए, और इस बगैर जज किए जो है ना वो हमारे ऊपर टैक्स ना लगाया जाए और हमें जज किया जाए और हमारी एबिलिटीज़ को देखा जाए, ना कि डिसेबिलिटी। थैंक यू सो मच सामीन कि आपने मुझे इतनी तवज्जो से सुना। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार। और
मैं सरवत साहबा का इंतहाई मशकूर हूँ। साहब उनके डायरेक्टर भी आए हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लेके आई हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। इंशाल्लाह जो हमारा मिशन है कि हमने नाबीना और बीना के दरमियान जो माशरे ने एक दीवार खड़ी की है, बच्चे इन बच्चों से मिलते नहीं, कतराते हैं, इनको दूर खड़ा होकर देखते रहते हैं, इनके पास नहीं आते। हमने बच्चों को बताना है, ये माशरे को हमने बताना है कि ये बच्चे आप जैसे हैं, ये बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ये उन्हीं स्कूलों से तालीम हासिल करते हैं जहाँ से आप हासिल करते हैं, ये वैसे ही टैलेंटेड हैं जैसे आप टैलेंटेड हैं। तो इंशाल्लाह ये जो बच्चे आज आए हैं ना, इनको हमारे नाबीना बच्चा इंशाल्लाह आज गोल्ड मेडल पहनाएंगे। मौसम अली अख्तर और हमजा आपके सामने परफॉर्म करेंगे मिनी नगमा वतन अजीज से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो हम सब में बदल कर उदम पाया जाता है। हमें आज तमन्ना में रंग भरना है, बसत खलूस ये तजदीद अहद करना है। वतन हमारे लिए और हम वतन के लिए, वतन की खातिर हमें जीना और मरना है। भरपूर क्लैपिंग इन स्टूडेंट्स के लिए जो परफॉर्म करने आ रहे हैं। वतन अजीज के हवाले से, वतन से मोहब्बत हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी आन है। और भरपूर नारा लगाइए पाकिस्तान, पाकिस्तान। तूफान से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस मुल्क को मेरे बच्चों रखना संभाल के। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं मिनी नगमा ब्लाइंड स्टूडेंट्स। नगमा हम आपके सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं। वतन के साथ साथ इसमें जो है ना वो फ्रेंडशिप का भी एक फैक्टर है। तो चूँकि जिस तरह अलाइड स्कूल के साथ हमारा मेलजोल करवाया गया है स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पे, तो हम चाहते हैं कि इनको जो है ना वो हम ये इनका डेडिकेट करें और इनके साथ जो है ना वो हमारी कम्युनिकेशन तो ताली बजाते हुए और एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए भरपूर जोश के साथ गाएंगे। एक दफा मैं गाऊंगा, दूसरी दफा आप सब गाएंगे, ठीक है? एक दफा गाएंगे, दूसरी दफा आप सब।
नगीना साहिबा और तरन्नुम साहिबा हम भरपूर खुशामदीद कहते हैं उन नतीजों के बुनियाद हमारे अदारे की बुनियाद डालने में इनका कलीदी किरदार है और ये हमारे रेगुलर डोनर हैं जो हमारे साथ ताउन फरमा रहे हैं और आज ये आप इस पंडाल में बैठे हैं ये इनके मरहून मिन्नत है। भरपूर तालियां इनके लिए हम खुशामदीद इनको अपनी इस महफिल में कि वो उन्होंने अपनी कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात जो है वो हमें दिए और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हम तहे दिल से मशकूर हैं उनके। हमारे कुछ मेहमान गिरामी जो हैं उनको जो है वो कुछ मसरूफियत है और वो जाना चाह रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि हम उनको दावत दें कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में डायरेक्टर सेंटर टाउन कैंपस डायरेक्टर मैम सरवत अली साहिबा को मैं दावत दूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में मैडम सरवत अली। मैडम सरवत अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मोहतरम जनाब सदर महफिल, मोहतरम जनाब अदनान साहब, मोहतरमा मैम सरवर जो इस प्रोग्राम की रोहन मिन्नत हैं और जो इस प्रोग्राम को अदनान साहब लेके चल रहे हैं, अरशद साहब, मैं इन सब की मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ दावत दी और बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। ये एक ऐसी कारी खैर में वो हिस्सा डाल रहे हैं जो आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत बेहतरीन है। यही आपका सरमाया है। समझना दर्द दिल की हो तो कर कदर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये हर बादशाहों के खजीनों में। आज मैं बच्चों आपको एक ऐसे मज़ूर शख्स की कहानी बताऊंगी जिसने बहुत मेहनत की और उसका नाम मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो दुनिया का मज़ूर शख्स वो कैसे एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बना। मोहसिन नवाज 3 साल की उम्र से टांगों और आँखों की बनाई खो चुका और मजदूरी की ज़िंदगी गुजार रहा। नबीना होने के साथ साथ किस तरह किताबें लिखी, किस तरह वो मोटिवेशनल स्पीकर बने और कहा कि मजदूरी जहन की नहीं होती जिस्म की है। पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम मोहसिन नवाज का तल्लक लाहौर से है और 3 साल की उम्र में वो पोलियो से माजूर हुए। लिखने पढ़ने की ख्वाहिश बचपन से ही थी। बहुत मेहनत की, बेमिसाल मेहनत की और जब पहली किताब पहला रिसाला उनका छप कर आया तो उस वक़्त वो पढ़ने से कासर हो चुके थे। उनकी बनाई ख़त्म हो चुकी थी। ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। और ऐसे ही एक दिन ये मैं आपको उस बच्चे की कहानी बता रही हूँ। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की औरत उनके घर आई और उसने मोहसिन नवाज की हालत देखकर कहा उसकी मदर से कि आप इस बच्चे को इतना कैसे अबियर करती हैं, कैसे इसका ख्याल करती हैं, आप अल्लाह से दुआ करें। उन्होंने कहा कि क्या दुआ करें? उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अल्लाह उठा ले। उसकी मदर को बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हुई और मोहसिन नवाज ने ये अल्फाज अपने कानों से सुन लिए। ये सुनना था कि मोहसिन नवाज ने अपनी मजदूरी को ख़त्म किया
और उसने सोचा कि मैं भरपूर मेहनत करूँगा और किसी पर बोझ नहीं बनूँगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई का जो तरीका था वो अख्तियार किया एक केसट के ज़रिए। तब इतनी केसट होती थी जो टेबल कार्ड पे चलती थी। उन्होंने उस केसट के ज़रिए पढ़ने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने उसमें अपने सबक रिकॉर्ड किए और कुछ दोस्तों की मदद से और अपनी वालदा की मदद से उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की। उन्होंने अपने कानों को अपनी आंखें बना लिया। जब उन्होंने कानों को आंखें बना लिया और उन्होंने 1500 किताबें जो है याद कर ली। 1500 किताबें याद करना वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। और एक मजदूर शख्स ने वो 1500 किताबें याद की। रेडियो को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। रेडियो से अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने शुरू किए और मोहसिन नवाज ने अपने आप ना तो बोझ उठाया, अपने पूरे ख़ानदान का बोझ उन्होंने उठा लिया। आंखों और टांगों से मजदूर मोहसिन नवाज आज विलिंग वेस्ट कंपनी HR के डायरेक्टर है। ये वही बच्चा जो मजदूर है आज वो डायरेक्टर है। 2 मजदूरियों के साथ वो पाकिस्तान के पहले आर्चे हैं जो काम कर रहे हैं। रेडियो प्रोग्राम बहुत इंतहाई कामयाबी से 13 साल से वो इस काम को लेके चल रहे हैं। रेडियो पे TV पे बहुत अच्छे दर्स दे रहे हैं। अगर मुस्बत सोच लें तो मनफी सोच हमारे ज़हन में नहीं आती। सिर्फ बच्चों ब्लाइंड स्टूडेंट से मैं मुखातब हूँ कि इसको अपनी मजबूरी ना बनाएं, इसको अपने सर पे सवार ना करें, इसकी इतनी शिद्दत ना लें। आप सिर्फ मेहनत करें, कोई चीज़ आपको पीछे नहीं करेगी। ये आपके लिए है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। सामने बहुत शुक्रिया मैम ने अपने नादर ख्यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया मैडम। और आपके इल्म को जान के खुशी तो हुई है, लेकिन आप माजूर अफराद से किस कदर अटैच हैं ये जान के ज़्यादा खुशी हुई है। भरपूर अजीज भाइयों, बाजी तरन्नम और बाजी नगीना तशरीफ फरमा है, उनको वेलकम कर रही हैं मैडम सरफत नसरीन और उम्मे रैयान। भरपूर क्लैपिंग कीजिए। और ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये जो मैंने 2 नाम लिए हैं, मैं अगर ये कहूँ कि अलसुफा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड को यही बहनें चला रही हैं तो ये वजह होगा। अलसुफा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड का बड़ा खर्चा इन्होंने उठाया हुआ है और ये जो वाइट कैन आपको दी जा रही है इनमें 50% इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। मैडम आप आ जाए स्टेज पे। जी हमारे दरमियान मौजूद हैं ADGC शफीक भट्ट साहब, DC ऑफिस से भरपूर वेलकम कहते हैं, इनको इस्तकबाल करते हैं। जनाब
प्रोग्राम को जारी रखेंगे। जी, आपके सामने चेयरमैन अल सुफ़ा मरकज ऑफ द ब्लाइंड अदनान महमूद साहब को मैं दावत दूंगी। आपकी भरपूर तालियों में अदनान महमूद साहब। आइडियल की हैसियत रखते हैं, जो बसारत से महरूम अफराद के लिए मेरे कारकुन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। इनकी शबाना रोज काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद तलबा और तालिबात को बेहतर और मेयारी तालीम के साथ साथ साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। अल सुफ़ा मरकज ऑफ द ब्लाइंड के बानी नबीना अफराद की हर शोबे जिंदगी में रहनुमाई फरमा रहे हैं और उनकी रहनुमाई करना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। कोई साथ दे कि न साथ दे, ये सफर अकेले ही काटते कि हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होवे है। मानीता कम पानी देना पर मशका पावे, ते मालक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। मैं दावत दूंगी जनाब चेयरमैन अल सुफ़ा मरकज ऑफ द ब्लाइंड जनाब अदनान महमूद साहब को कि वह अदारे का मुबासनामा पेश करें। भरपूर तालियां अदनान महमूद साहब के लिए, जिनकी काविशों से आज ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रंगीन हुआ है और इस अदारे की रौनकें बहाल हुई हैं। जनाब ADCG गुजरांवाला शबीर साहिब, डिविजनल डायरेक्टर जुबैर साहिब, प्रिंसिपल ब्लाइंड स्कूल बेसीरम शबीर साहिबा और डायरेक्टर सेक्टर टोनलाई स्कूल मैडम सरवत और हमारे जितने भी डायरेक्टर साहबान हैं और हमारी शोभा खवातीन की जो चेयरपर्सन हैं, जो इस प्रोग्राम की कंपेयर भी हैं, इस प्रोग्राम की रूह रवा भी हैं मैडम सरवत नसीम साहिबा, आप तमाम को और मेरे साथिया यहाँ पे मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा सदीक साहब, यूसुफ बाजवा साहिब और मेरे बड़े भाई अरशद महमूद साहिब, दीगर चौधरी मुदस्सर साहिब, ब्लाइंड क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड सदर गुजरांवाला ब्लाइंड क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड, तमाम अहबाब को मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से वेलकम करता हूँ। जनाब अली अल सुफ़ा मरकज़ बराए नाबीना अफराद वो इदारा है जो नाबीना अफराद की तालीम और टेक्नोलॉजी, दस्तकारी और इनकी स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। हमने ये सफ़र 2018 में शुरू किया था, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी और सारी है। हमारा जो सरकारी इदारा है, बावजूद इसके कि हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कई दफ़ा कि इसको मैट्रिक कर दिया जाए, लेकिन ताहाल वो मिडिल स्कूल ही है। तो मिडिल के बाद गुजरांवाला में नाबीना अफराद के लिए कोई इदारा नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये इदारा कायम किया। और जब ये इदारा कायम हुआ तो परेशानी थी, चलेगा कैसे मुमकिन होगा। अल्लाह जानता है कि मैंने अभी 2 माह कबल इदारे का आगाज़ किया था, तो इस महफिल में एक शख्सियत, 2 शख्सियात मौजूद हैं, मैडम बाजी तरन्नुम साहिबा और बाजी नगीना साहिबा, इनकी बड़ी बहन हैं। 2 माह बाद उन्होंने हमें कॉल की थी और आज तक वो हमारे इदारे के साथ भरपूर ताउन कर रही हैं। स्टिकों का मामला हो, स्टिक्स का मामला हो, सूटों का मामला हो, रमज़ान में कोई अफ्तारी, कोई मसला भी है तो यूँ जाने, यूँ माने, यूँ समझें कि इस इदारे की रूह रवा हैं, ये हमारी बहन है। अल्लाह ताला इनको सिर्फ तंदुरुस्ती अता फरमाए। जनाब अली ADCG साहिब, आपके खुशगुजार कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमें बताया गया कि सर के पास टाइम बहुत कम है। सर, आप अपनी मसरूफियात में से DC साहब की बिहाफ पे तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। जनाब अली, सबसे पहले गुजारिश है कि ब्लाइंड की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें गुजरांवाला ने बहुत किरदार अदा किया, बहुत तेज़ी से। मैं समझता हूँ गुजरांवाला उन शहरों में जो है वो शुमार किया जाता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है, और इसका क्रेडिट गुजरांवाला की इंतज़ामिया को जाता है।
जनाब अली, मेरी आपसे गुजारिश है कि गुजरांवाला में पिछले 4 साल से, सर ये बड़ी काबिल गौर बात है, पिछले 4 साल से नाबीना अफराद के लिए स्पोर्ट्स की एक भी एक्टिविटी आज तक नहीं हुई, वरना हर साल हमारा टूर्नामेंट हुआ करता था। जनाब अली, हम ये चाहते हैं कि आप आज ये ऐलान करके जाएं कि जो गुजरांवाला की इंतज़ामिया है वो गुजरांवाला में कम से कम 6 टीमों का क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगी। इसका तकरीबन खर्चा सर 4 लाख रुपए टोटल, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये 4 दिन का टूर्नामेंट 6 टीमों का, ये हमारे लिए ज़रूर अनाउंस करके जाइएगा। और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे लड़के जो गुजरांवाला के हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वक्त गुजरांवाला के 3 लड़के पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी उसमें मोहम्मद अकरम मौजूद थे, हाल ही में इसरार मौजूद थे, चौधरी मुदस्सर साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल चुके हैं। तो मेरी गुजारिश है सर कि हमारे जो लड़के जब खेलने के लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि इनको ऑन ड्यूटी रिलीज़ किया जाए। बाकी शहरों में रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन गुजरांवाला में ऐसा नहीं होता। एक तो हमारे खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करने, शहर का नाम रोशन करने दूसरे शहरों में जाया करें। तो आपसे गुजारिश है कि इनको ऑन ड्यूटी हर महकमे को पाबंद करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि अलसुफा मरकज़ बराए नाबीना अफराद, महंगाई के इस दौर में हमारी बिल्डिंग भी रेंट पे है, हमारा राशन भी है, हमारे बच्चों का पिक एंड ड्रॉप भी है, और इसके अलावा बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी भी है। हम क़याम ताम बच्चों को देते हैं। हमारा माहाना खर्चा तकरीबन 3 माह पहले 2 लाख रुपए था, अब ये 2.25 लाख रुपए हो चुका है, जो कि हम रुपया इकट्ठा करके करते हैं। तो आप लोग जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमसे परमानेंट अब ताउन का ऐलान करें ताकि हम अपनी ज़रूरियात आसान तरीके से सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया।